कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, ये क्यों बनता है, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस, डाइजेस्टिव कैंसर्स और उसकी सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। चलिए जानते हैं आज एक रिलेटिवली अनकॉमन, एक अनडायग्नोस्ड बीमारी के बारे में जिसे हम कोलेडोकल सिस्ट के नाम से जानते हैं या फिर बाइल डक्ट के सिस्ट के नाम से जानते हैं। सिस्ट ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में क्रिएट हो सकता है, बट जब ये बाइल डक्ट में क्रिएट होता है तब इसका नाम कोलेडोकल सिस्ट रखा जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिस्ट क्या होता है। तो बॉडी में किसी भी स्ट्रक्चर को सिस्ट तब कहते हैं जब इसमें बलून या गुब्बारे की तरह ये फूल जाता है और इसके अंदर पानी या कोई भी फ्लूइड जमा होता है। अब ये फ्लूइड कोई भी प्रकार का हो सकता है। अगर ये ब्रेन में होता है तो इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जमा हो सकता है। अगर ये लिवर में होता है तो इसमें बाइल जमा हो सकता है, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है तो इसमें पस जमा हो सकता है। तो सिस्ट जो होता है वो कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में आ सकता है। जब ये लिवर के बाइल डक्ट्स यानी कि पित्त की नली के अंदर जब ये सिस्ट क्रिएट हो जाता है तब इसे हम कोलेडोकल सिस्ट के नाम से जानते हैं। बाइल डक्ट हमारे लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये लिवर से बाइल यानी कि डाइजेस्टिव जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है और इस वजह से इसमें कंटिन्यूअस बाइल का फ्लो जारी रहता है। जब किसी रीजन की वजह से ये बाइल डक्ट एब्नॉर्मली फूल जाता है तब हम इसके सिस्ट का टाइटल या सिस्ट के डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो ये सिस्ट क्यों बनती है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ये एक कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, यानी कि ये जन्म से ही ये सिस्ट या ये बाइल डक्ट जो होता है वो एब्नॉर्मल तरीके से क्रिएट होता है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तभी इस बाइल डक्ट के सेल्स में कुछ एब्नॉर्मलिटी या कुछ जेनेटिक म्यूटेशन आने की वजह से ये इसकी जो ग्रोथ होती है वो एब्नॉर्मल तरीके से होकर ये बाइल डक्ट नॉर्मली जो 5 या 6 मिलीमीटर का बाइल डक्ट होता है ये फूल कर बड़ा होके 2, 3, 4 या 5 सेंटीमीटर का, या कभी कभी हमने 10 या 20 सेंटीमीटर के भी बाइल डक्ट सिस्ट को देखा है। तो शुरुआत से ही ये जो डक्ट होता है वो एब्नॉर्मल तरीके से बनना शुरू होता है। दूसरा रीजन ये है कि बाइल डक्ट और पैनक्रियास के बीच में जो जंक्शन होता है, जो जॉइनिंग होता है, वो एब्नॉर्मल तरीके से होता है और ये जॉइंट नॉर्मल से बहुत बड़ा जॉइंट या नॉर्मल लेंथ से ये ज्यादा लेंथ तक इसका जंक्शन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से पैनक्रियास में प्रोड्यूस होने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाइल डक्ट में रिफ्लक्स यानी कि रिवर्स तरीके से जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कभी भी नहीं जाते हैं। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बाइल डक्ट के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट होकर बाइल डक्ट का डायलेटेशन यानी कि बाइल डक्ट फूलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इसी के साथ साथ ये सिस्ट भी बड़ी होती जाती है। कभी कभी पूरा का पूरा बाइल डक्ट जो होता है वो डिफेक्टिव होता है और कभी कभी सिर्फ लिवर के बाहर का जो बाइल डक्ट होता है वो डिफेक्टिव होता है। इस बेसिस के ऊपर हम बाइल डक्ट सिस्ट को 4 या 5 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कितना ज्यादा बाइल डक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि पूरा का पूरा बाइल डक्ट अगर इन्वॉल्व है तो इसके साथ साथ लिवर के भी कुछ एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि ये बाइल डक्ट जो लिवर के अंदर होता है ये लिवर के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। और अगर सिर्फ लिवर के बाहर का बाइल डक्ट इन्वॉल्व है, विच इज द मोस्ट कॉमन यानी कि टाइप 1, जो कि 75 to 80% सिस्ट जो होते हैं वो लिवर के बाहर दिखते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और आजकल हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी जैसे एडवांस्ड मोडालिटीज या एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। तो आज हमने जाना बाइल डक्ट सिस्ट के कॉजेस के बारे में। तो आपको बाइल डक्ट सिस्ट के ऊपर कुछ भी सलाह चाहिए या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।